दैट इज द CNX एनर्जी इंडेक्स। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स में करीब 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें पावर इंडिया है, CG पावर है, अडानी ग्रीन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, HPCL, सुज़लॉन है, ATGL है, अडानी पावर। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन आपके स्क्रीन पे है और इंडेक्स भी जो है डे हाई पे कामकाज कर रहा है। BHEL में भी अच्छी खासी तेज़ी है, 3.25% का इजाफा है। चलिए एनर्जी की ही बात करते हैं और प्योरली हम क्रूड से रिलेटेड कंपनीज की बात करते हैं। क्रांति सर, ओपेक की बैठक है दिसंबर 11 को, जहां पे वो मंथली रिपोर्ट लेके आएंगे अपनी। सप्लाई साइड तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है कहीं ख़त्म होती दिख नहीं रही। कैसे देखते हैं आप क्रूड सिनेरियो एंड द इम्पैक्ट ऑन OMCs एंड अपस्ट्रीम कंपनीज इन इंडिया? गीतू जी, मीडियम टू शॉर्ट टर्म में देखें तो वी आर क्वाइट न्यूट्रल ऑन दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज एंड ऑल। ओके, सो अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके जाना बोले तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज जस्ट टू बी with the oil marketing companies. The key reason क्या है देखे तो we are quite optimistic with respect to the crude prices are going to be at a very long consolidation phase. Okay, just coming back, rephrase my statement. Okay, crude is going to be in a bear market for a longer time. So oil marketing companies are going to get benefited and with the growing needs of energy, oil marketing companies have their edge. So HPCL, BPCL or IOC, all these three stocks, okay, any dip we are going to be buying on this stock, but definitely it's going to be a buy and dip strategy. We are not going to chase these stocks in the momentum. यस, एंड दे आर स्लो मूवर्स। वो अपनी चाल हमेशा चलते हैं, धीमे धीमे। इंडियन ऑयल हैज़ डन वेल, HPCL, BPCL हैव आल्सो डन वेल थ्रू दिस ईयर इफ़ यू टॉक अबाउट, बट बहुत धीमी चाल है। पर हाँ, डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज है तो वो एक पॉजिटिव इनके लिए प्ले आउट करते हुए। केन्स के स्टॉक को देखिएगा विजय लक्ष्मी। केन्स एट डे हाई इट्स अप नियरली 8.5%, 4127 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में इस समय क्या करना है? पिटाई भी खूब हुई है इसकी। Okay, so first thing, it's a disclosure. When it was like 6,000, I said that it may reach to 4,100 and 4,200. But I'm surprised with, yeah. But I'm surprised the speed. I'm surprised with the speed कि इसने कुछ, you know, it happened just couple of days. I was expecting that it may take another, you know, quarter and so, लेकिन ये बहुत fast हो गया है. So well, जितने लोगों ने उस consideration को लिया है, so that time also I have given a stop loss that please do maintain, आज भी in fact for that matter, अगर क्योंकि still in the range 4,100 के पास अभी भी है, 4,100 to 4,200, that's the range is today is trading now. Excuse me. So here my strategy is, yes, we are buying a dip here, bottom fishing की कोशिश है यहाँ पर, but एवरेज वे में हमें यहाँ पर काम करना है। आई मीन टू से कि हमें जो भी इसमें क्वांटिटी आप आज की डेट में बाय करने का प्लान कर रहे हैं, उसको हाफ रिड्यूस कीजिए, बिकॉज देयर इज अ चांसेस कि एक बार बाउंस के बाद में इट गोना टेस्ट अगेन दिस 3,900 वाला प्राइस टेस्ट हो सकता है। एक कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे 3,400 का, एंड स्कैडर्ड वे में या फिर स्मॉल लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में हम यहाँ पर 4,600 ऑनवर्ड्स अप टू 5,200 के प्राइस को एज अ टारगेट चेस कर सकते हैं। एंड यस, इट्स अ वेरी हाई बीटा स्टॉक, सो इट मे टेक ओनली कपल ऑफ वीक्स। तो आप उस तरह से इसमें प्लान जरूर कर सकते हैं। करंट प्राइस पर वी कैन बाय। एवरेज के लिए मेरी नजर में एक रेट है 3,900, वहां पर एक बार एवरेज करना पड़ सकता है अगर वो बिफोर टारगेट आ रहा है तो। एंड एवरेज स्टॉप लॉस आपको मौका मिले एवरेजिंग का या नहीं, तो भी जो स्टॉप लॉस है दैट इज 3,500। लक्ष्मी, लुक एट दिस स्टॉक फेडरल बैंक, इट हिट्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पे है इस समय, 260-61 के आसपास का लेवल है, 1.25% का इजाफा है। क्या करना है इस स्टॉक में? If someone is in, please book profit because there is not बहुत ज्यादा रेंज यहाँ पर बची नहीं है. It is mere, I mean very barely it may reach to 270 at max. Otherwise यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस के तौर पर 265 to 270 is gonna play as a strong resistance, and यहाँ से एक sell or rise का व्यू बनता है. So if someone is in the trade, I mean in this stock, they can consider to book.
बट व्हेन टू री एंटर, अगर कोई इसको इसके मूवमेंट से काफी इंस्पायर्ड हो रहे हैं या फिर ये मिस हो गया जिनको लग रहा है, देन हैव पेशेंस बिकॉज दिस इज वेरी लाइकली टू टच अगेन 240 to 235. सो वेट फॉर द बेटर प्राइस, एंड अभी अगर आप हैं देन प्लीज बुक योर प्रॉफिट. क्रांति सर, इंडिगो पे आपका इस समय क्या नज़रिया बन रहा है? मार्केट शेयर तो सबसे ज़्यादा इंडिगो का ही है. अब बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी 110 स्लॉट्स उनसे ले लिए जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया जाएगा. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट राइट, बट स्टॉक में भी काफ़ी पनिश किया गया है. स्टॉक को भी 6000 लेवल से इट हैज़ फॉलन डाउन टू 4800 700 लेवल्स. अ बिट ऑफ रिकवरी आज देखने को मिल रही है, बट अभी भी सिचुएशन इज ग्रिम. इंडिगो पे आपकी क्या सलाह होगी इस समय, और साथ में ही क्या ये एक मौका है स्पाइस जेट को एक्यूमुलेट करने का एट लोअर लेवल्स? गीतू जी, on a lighter note, एक डिस्क्लोजर है. आई एम द विक्टिम ऑफ इंडिगो लास्ट 2 days. I got stuck up in Chennai because all my flights to Mumbai got cancelled. Okay. Coming back to the point, it's a very sensitive sector, Geetu ji. Okay, and one of the what's weighing on Indigo also, the rupee depreciation also weighing on Indigo with respect to their crude prices, and also the sensitivity to the spare parts and MRO and all, that's going to weigh on their margins. Okay. And it has come up like the double whammy. I don't want to get into the details what's happening, but it's going to impact the market share. But the new entrants, it will take time to get into the industry. It's not an overnight thing. Okay. It will take time for the competitors to take their market share. So any deep correction, okay, I'm not comfortable with the current valuations also. Okay. Because the valuations are overstretched. There is a lot of euphoria with respect to being the market leader and how the aviation industry is panning out, growing in India. And the next 5-6 years, the number of new airports that are coming into operational in India, the sector and theme is playing very well. But at this point of time, I purely avoid Indigo at this point of time. Okay. And your one more question, to get into SpiceJet, this is the time. It have its own problems. Okay, one thing Correct. is they're increasing their not the market share, but they're increasing their occupancy levels. But SpiceJet have their own problems. So I rather try to avoid this the sector in the medium to short term rather than getting into a investment opportunity. Definitely no. But for a momentum play, one can play with the strict stop losses. But serious investing, better to avoid. बिल्कुल. और 2 दिन में स्पाइस जेट में काफ़ी अच्छा एक रुझान, कल भी करीबन 8 से 9% का इजाफा था, और आज भी ये स्टॉक जो है 7.5% ऊपर है. हालांकि इसके अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमको क्रांति सर ने समझाया. इट्स सिटिंग ऑन ह्यूज डेट एंड ऑल्सो एक्सपेंशन इज बिट स्लो. बट इंडिगो का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर था. 2/3 मार्केट शेयर इंडिगो के पास था, और एयरलाइन सबसे ज़्यादा इंडिगो के बिगेस्ट एयरलाइंस ऑफ आर इंडिया एज सच. बट दिक्कतें हैं, और दिक्कतें क्यों हैं, वेरियस स्टोरीज आर कमिंग अप, बट स्टॉक हैज़ बीन इम्पैक्टेड एंड द इन्वेस्टर्स हैव हैड अ ह्यूज डेंट. तो इस समय इस सेक्टर से दूर रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. टाइटन के स्टॉक को देखिएगा विजय लक्ष्मी, और ये स्टॉक डे हाई पे कामकाज कर रहा है. 2.5% का इजाफा है, 3849 के आसपास का लेवल है. सोने की बात करते हैं तो स्थिर है, वेटिंग फॉर द फेड आउटकम. 4200 के आसपास इस समय सोना कामकाज कर रहा है, डॉलर्स पर ट्राई आउंस. इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रही हूँ. तो इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो इम्पैक्ट है, ये फेस्टिव वेडिंग सीजन जो आ रहा है उसका इम्पैक्ट है, और टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल दोनों तरह की बाइंग यहाँ पर दिख रही है. सो आई मीन स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, देयर इज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस दैट वन कैन कंसीडर एट 3720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी इसमें आया जा सकता है. बट इन माय ओपिनियन इट्स रिस्की. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, अगर आप इसको ट्रेड करना है, तो जैसे मैंने वेडिंग सीजन की बात की है, तो आप इसको रदर यू प्ले अ स्विंग ट्रेड इन दिस. आप इसको एक स्विंग ट्रेड, आप इसको एक मिड टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जरूर देख सकते हैं. सो एज ऑफ नाउ 3850 इज द प्राइस. वन कैन कंसिडर टू बाय हियर इफ दे वांट अप टू फॉर द मिड टर्म इन्वेस्टिंग व्यू लेस देन 1 year. Maintain a stop loss at 3620 and do expect a target minimum 4000
4,050 to 4,300. So this is the outlook which I am seeing here within 1 year possibilities. इसको हम जरूर देख सकते हैं, लेकिन स्विंग अवॉइड करिए, क्योंकि स्विंग में आपके लिए अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्ले करने की ट्राई करेंगे विच इज 3720, इट इज लाइकली टू हिट। और इसके अगेंस्ट में जो टारगेट आपको मिल सकता है, इट्स नॉट 1:1 भी नहीं है, इट इज जस्ट 3920। सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं होने की वजह से आप इसको इन्वेस्टिंग थीम के थ्रू इसको ट्राई कीजिए रादर स्विंग। सो टेबल्स आर टर्निंग अ बिट। निफ्टी 500 के स्टॉक्स की अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो निफ्टी 500 में स्टॉक्स में से 320 स्टॉक है जो अभी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और 172 स्टॉक्स है जो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो इज इन फेवर, दैट इज़ वाई यू आर सीइंग गुड रिकवरी इन मिड कैप्स इस समय, और स्मॉल कैप्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी बदलाव हो रहा है, उसमें NBFCs आर टेकिंग लीड नाउ। श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए डे हाई पे कामकाज कर रहा है। बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, द स्टॉक इज अप 1% एट डे हाई। सो NBFCs बैक इन एक्शन। NBFCs में कुछ पसंद है विजय लक्ष्मी आपको? Yes, I was just checking that Manappuram. तो मुझे लगा था नेक्स्ट सवाल शायद आपका वही होगा, so I was doing my prep. Well, right now it's 276 close to, and at a very low risk, which is just 264. We can expect a target of 285 to 300. And रीजन क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ 25 BPS कट, तो उसका इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये स्टॉक आगे भी लीड कर सकते हैं। Okay, so Manappuram is on Vijay Lakshmi's list. So Manappuram स्टॉक में भी डे हाई इस समय 275 के आसपास का लेवल है, 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। क्रांति सर, वन सेगमेंट एंड वन सेक्टर विच हैज़ डन वेल एज फार एज द अर्निंग्स आर ऑल्सो कंसर्न, सीमेंट एज अ स्पेस। हालांकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, बट ये माना जा रहा है कि द लास्ट क्वार्टर, दैट्स Jan to March, there might be some अच्छा spurt in government spending, and सीमेंट जो है वो रोड और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, रोड एंड रेलवेज, तो कंस्ट्रक्शन विल गो अप, स्पेंडिंग विल गो अप, एंड देन दिस सेगमेंट विल बेनिफिट। और कुछ और रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि हो सकता है कि प्राइस हाइक कुछ रीजन्स में सीमेंट के दामों में हो। सीमेंट एज अ स्पेस आपको कैसा लगता है, और इसमें खरीदारी करनी हो तो क्या खरीदें? Yes, Gidiji, you're absolutely correct. The government capex plans are going up, and infra, barring cement, हम लोग देखें तो infra is completely underperformer in the last 18 months. और हम लोग पिछले last 2 quarters में हम लोग cement में काफी revival देख चुका है. Stocks have been holding to their levels. Next 1 year also, cement stocks are expected to do well. Capacities are expansion is also going on. If any investor have at least 2-3 years time horizon, definitely one can add the cement stocks at this point of time. Names like Ambuja, India Cements, ACC looks interesting to us. But one strategy investors need to always keep in mind these stocks is buy on dips kind of a strategy. There is no need to chase these stocks. One need to buy these stocks on dips. क्रांति से एक और खबर जो अभी मैं मिस आउट करने वाली थी वो ये है कि टैरिफ्स को लेके ट्रंप साहब ने कहा है कि जो राइस एक्सपोर्टर्स है फ्रॉम इंडिया वो डंप कर रहे हैं राइस इन US, तो टैरिफ लग सकते हैं, और इसके चलते हुए LT फूड्स और KRBL दोनों ही स्टॉक्स में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। हाउ डू यू सी दिस? ऑन वन हैंड अभी उनकी टीम विजिट कर रही है इंडिया टैरिफ नेगोशिएशंस के लिए, और ये माना जा रहा है कि डील इज़ वेरी क्लोज, बट दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को तो पकड़ के लेके ही आते हैं ट्रंप। These, especially the food exporters like LT Foods kind of a thing, they had a double whammy. Earlier, India has banned exporting. Yes. Now at the time of exporting, okay, the tariffs are coming into the play. So by and large, these stocks, medium to short term, wait for the clarity, because Trump साहब जो कहता है वो करता नहीं है, वो करता है वो कहता नहीं है। So, ये डायलॉग अच्छा गाया आपने। So better to wait for some more time for Okay. these stocks. Keep it on the radar, and at the attractive levels if the valuations get correct, because these are the long themes to for the investors, and these brands have good prominence in the overseas markets also. So
people are ready to pay the premiums despite of these tariffs. So wait for the levels. If the market sentiment is weak for these stocks, one need to wait and buy these stocks at the optimum level of pessimism. जी, अच्छा रिकवरी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने जो डायलॉग कहा वो बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि एलटी फूड्स और केआरबीएल आज